आपसे जुड़ी हुई है दर्शकों, क्योंकि आप में से कई लोग छुट्टी के दिन, शॉपिंग के दिन मॉल जाने की अभी अभी तैयारी कर रहे हो, तो ठहर जाइए, रुक जाइए, क्योंकि मैं अगली खबर जो आपको बता रहा हूं वो आपको देखनी चाहिए। मॉल में ड्रेस कोड, शॉपिंग पर जाने के लिए भी क्या यूनिफॉर्म चाहिए? क्या किसान को मॉल जाने का हक नहीं है? और कांग्रेस की सरकार में गांधी धोती बैन क्यों कर दी गई? आप सोच रहे होंगे दर्शकों कि मॉल में कैसे ड्रेस कोड हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ है। कहां हुआ ये आपको बताता हूं, लेकिन पहले आप भी शॉपिंग के लिए जाते हो, अक्सर वीकेंड्स पर शॉपिंग करने आप लोग भी घर से जरूर निकलते हो। जब मूड खराब होता होगा तब भी आपके लिए हो सकता है कि रिफ्रेशमेंट का तरीका शॉपिंग हो और उसके लिए आप मॉल जाएं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मॉल जाना आपके मूड को और ज्यादा खराब करेगा, तो आपको मेरी बात पर थोड़ी देर के लिए विश्वास नहीं होगा। लेकिन मैं आपसे जो कह रहा हूं वो सुन लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आप अगली बार मॉल जाएं तो आपको वहां से भगा दिया जाए, नो एंट्री। इसके पीछे की एकमात्र वजह हो सकती है कि आप अपने मन मुताबिक कपड़े पहनकर जाएं। खासकर उन राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां सावधान हो जाएं, क्योंकि यह खबर किसान भाइयों के लिए भी है, उतनी ही जरूरी है दर्शकों जितनी आप लोगों के लिए। जितने युवकों को और बाकी लोग देख रहे हैं खबर, उनको बता दूं, किसान के अपमान से जुड़ी हुई यह खबर है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, जहां एक बेटा अपने किसान पिता को लेकर गया था मूवी देखने के लिए, वही है ये शख्स, और ऐसा कुछ हुआ वहां पर कि क्या ही कहा जाए। हम सभी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। उनके पिता धोती पहनने की वजह से मॉल के अंदर नहीं जा पाए। और आप समझिए इस बात को, मैं सारी बातें आपसे इसलिए कह रहा हूं दर्शकों, क्योंकि किसान हो कोई भी हो, सबकी एक आजादी होती है। लेकिन सोचिए, उसी कांग्रेस शासित राज्य में किसान को धोती पहनने की वजह से मॉल में नहीं जाने दिया जाए। देखिए रिपोर्ट। खुद को संविधान का सबसे बड़ा रक्षक और किसानों का सबसे बड़ा हमदर्द बताने वाली कांग्रेस के ही राज्य में आक्रोश पैदा करने वाला मामला सामने आया, जहां बेंगलुरु के एक मॉल में फिल्म देखने पहुंचे बुजुर्ग किसान और उनके बेटे को घुसने तक नहीं दी, जिनका कसूर सिर्फ इतना था कि मॉल पहुंचे बुजुर्ग किसान ने धोती पहनी हुई थी, जो कि ग्लैमर और चकाचौंध से भरे मॉल वाली लाइफस्टाइल को सूट नहीं करती, जिसके चलते मॉल के गार्ड ने उन्हें एंट्री नहीं दी। बुजुर्ग किसान ने लाख मिन्नतें की, विनती की, लेकिन उसके बाद भी मॉल प्रशासन टस से मस नहीं, क्योंकि ये वो भूल चुका था कि जिस सांस्कृतिक देश की पवित्र मिट्टी में उसके मॉल की ईंटें खड़ी हैं, उसकी पारंपरिक वेशभूषा धोती है। अपनी सामाजिक पहचान और पुरखों की जड़ों से छूट चुके मॉल प्रशासन की इस हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसके बाद धोती को लेकर मॉल प्रशासन के इस अपमानजनक रवैये के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया। तो देखा, एक किसान क्या मॉल नहीं जा सकता है? या आप भी सोच रहे होंगे, हो सकता है कि आपके कपड़े भी मॉल वालों को पसंद नहीं आए। लेकिन क्या हुआ था, इसके लिए मैंने केस तैयार किया। बुजुर्ग किसान के अपमान पर बीजेपी आक्रामक हो गई है। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ट्वीट कर लिखा है दर्शकों, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार की शय पर यह सब कुछ हो रहा है। धोती पहनने पर किसान का अपमान हुआ है। धोती की वजह से मॉल में एंट्री बैन कर दी गई। धोती हम सभी का गौरव है, और अपमान पर राहुल बाबा कहां हैं? क्या यही किसान के साथ अन्याय है, न्याय है? ये सवाल पूछ रही है भारतीय जनता पार्टी। अब मैं आपको केस 2 बताता हूं, क्योंकि कांग्रेस शासित राज्य में यह हुआ है, लेकिन इसकी वजह से कांग्रेस पर सवाल खड़े हुए, लेकिन सरकार चुप रहेगी। पारंपरिक वेशभूषा के अपमान पर कांग्रेस मौन क्यों है, यह सवाल है। बुजुर्ग किसान के अपमान पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? कांग्रेसी राज वाले राज्यों में क्या मॉल के लिए भी ड्रेस कोड होगा? बाकी कांग्रेसी राज्यों में भी हो सकता है मॉल में यही व्यवहार हो, इसलिए आपको सावधान करना मेरा मकसद है, इसलिए मैं आया हूं दर्शकों। लेकिन पहले आपको सुनवाता हूं शहजाद पूनावाला इस पर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। कांग्रेस का असली चेहरा सामने नजर आ गया। एक तरफ तो कन्नडिगा प्राइड की बात करते हैं, और दूसरी तरफ कर्नाटका के बेंगलुरु में एक आलीशान मॉल में एक किसान को एंट्री इसलिए नहीं दी गई क्योंकि वो धोती पहन रहे थे। धोती तो भारत की संस्कृति का, भारत के वेशभूषा का, किसानों की आत्मसम्मान का प्रतीक है।
धोती विवाद ने कर्नाटक में तूल पकड़ लिया है दर्शकों। अब सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक भारी नाराजगी है। यही है वो किसान। धोती पहने बुजुर्ग किसान के अपमान पर लोगों ने मॉल के बाहर जोरदार प्रदर्शन भी किया। ये देखिए। इसके अलावा इस मुद्दे पर सियासत भी हो रही है। राज्य की कांग्रेस सरकार बुरी तरह घिर गई है दर्शकों। प्रदर्शन बहुत ज्यादा तेज हो गया है। लेकिन अब सवाल यही है, जब हमने इस पर सवाल किया लोगों से कि मॉल में धोती पहनी जा सकती है, आपत्ति क्या है, सुनिए लोग क्या कहते हैं। जहाँ पर ये हादसा हुआ है, जहाँ पर ये मामला हुआ है, वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस तो एक तरफ किसानों की बात करती है और किसानों का जो घोर अपमान करती है। कर्नाटक गवर्नमेंट जो कि कांग्रेस की है, तो ये सत्ताधारी दल है, इनकी ये मानसिकता है। ये कांग्रेस को कहते ज़रूर रहते हैं कि वो पिछड़ों हमें प्यारे हैं, किसान हमें प्यारे हैं। प्यारा इन्हें कुछ नहीं है, प्यारा सिर्फ उन्हें अपना घर परिवार है। तो देखा, लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन केस हिस्ट्री आपके लिए बहुत जरूरी है। धोती आखिर हमारे समाज से कैसे जुड़ी हुई है, ये आज आपको बताता हूं दर्शकों। कैसे जुड़ी हुई है, ध्यान से सुनिएगा, कहीं मत जाइए, क्योंकि मॉल में धोती पर आपत्ति उठाने वाले इतिहास को भूल गए। उन्हें दिखा दीजिएगा आप वीडियो। कौन कौन पहनता है धोती, दिखाता हूं आपको। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी धोती पहनते थे। इतना ही नहीं, कई पूर्व प्रधानमंत्री धोती पहनने पर गर्व करते थे। आपके घर में भी बुजुर्ग होंगे। लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी धोती पहनते थे। और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भी धोती पहना करते थे। देश के अन्नदाता धोती पहनने पर गर्व करते हैं, क्योंकि देश की पारंपरिक पोशाक एक धोती है दर्शकों। लेकिन आप सोच रहे होंगे इस पर क्या हो रहा है। टेस्ट रिपोर्ट भी मैंने आपके लिए तैयार की है दर्शकों, क्योंकि इन लोगों का टेस्ट करना बहुत जरूरी है। क्या कहती है हमारी टेस्ट रिपोर्ट, क्या है उसमें, आइए जरा आपको दिखाता हूं। धोती विवाद बढ़ने पर प्रशासन झुक गया है। मॉल प्रशासन झुक गया और सोशल मीडिया पर नाराजगी के बाद सरेंडर कर दिया है प्रशासन ने, क्योंकि मॉल प्रशासन ने अपमान पर अब माफी मांग ली है दर्शकों। सिर्फ इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर खूब वीडियो भी वायरल हो रहा है और अपमान पर लोगों ने एक्शन की भी मांग की है। चाहते हैं कि एक्शन होना चाहिए। बढ़ती नाराजगी की वजह से मॉल प्रशासन घुटनों पर आ गया है। लेकिन अब मैं जो आपको बताने वाला हूं दर्शकों, वो आपको जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि फाइनल रिपोर्ट हमारी आज कुछ अलग सी है। क्या कहती है दिखाता हूं आप। फाइनल रिपोर्ट आज हमने जो बनाई वो स्वामी विवेकानंद से जुड़ी हुई है, क्योंकि धोती विवाद पर स्वामी विवेकानंद से सीख लेनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद एक बार विदेश यात्रा पर गए दर्शकों, और वहां स्वामी विवेकानंद से उनके वस्त्र, पगड़ी और सब कुछ देखकर लोग अचंभित हो गए। उनके बारे में पूछा कि आपका सामान कहां है। स्वामी जी ने जवाब दिया कि बस यही सामान है, यही कपड़े ही मेरा सामान है। स्वामी जी के पहनावे पर व्यंग किया कई लोगों ने मजाक उड़ाया। लोगों ने पूछा ये कैसी संस्कृति है आपकी। स्वामी विवेकानंद ने मुस्कुराते हुए इस पर जवाब दिया। क्या कहा, सुन लीजिए। भारत की संस्कृति अन्य संस्कृतियों से अलग है। आपके यहाँ संस्कृति का निर्माण आपके दर्जी करते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ सांस्कृतिक निर्माण हमारा चरित्र करता है, और संस्कृति वस्त्रों में नहीं, चरित्र के विकास में है। इसलिए आपको भी ये याद रखना चाहिए कि जब ऐसी घटनाएं आपके साथ हों तो स्वामी विवेकानंद का विचार उन लोगों को बताएं जो आपत्ति उठा रहे हैं।